आरआरबी रिक्रूटमेंट पोर्टल लॉगिन करने पर क्या आपको भी इस तरह का कुछ शो हो रहा है सामने ऊपर की तरफ, लिंक योर अकाउंट विद डिगी लॉकर। और जो रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग डिगी लॉकर और आरआरबी का, तो क्या है ये चीज़। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो हम समझेंगे इसे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक सिंघनवाल सिविल। सो यहाँ पे रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जहाँ पर कि आपका डिगी लॉकर को लिंक करने की बात कही गई है। और साथ ही में जब अपना रिक्रूटमेंट पोर्टल आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको टॉप राइट में शो हो रहा होगा लिंक योर डिगी लॉकर। और जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या फिर आपका यूज़र नेम वगैरह डाल के वहाँ पे लिंक करने का प्रोसेस जो है शो हो रहा होगा। तो ये चीज़ जो है इसको समझने से पहले हम जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है पीडीएफ, उसको एक बार पढ़ लेते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हम वहाँ पे ट्राई करते हैं कि आखिर जो ये चल रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। सो दोस्तों, अब हमने खोल लिया है ऑफिशियल पीडीएफ जो कि रिलीज हुआ था रेलवे बोर्ड की तरफ से। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट है आपकी 24 अगस्त 2024। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ ये पीडीएफ है और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डिगी लॉकर इन रिक्रूटमेंट बाय आरआरबी जोनल रेलवेज। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो है आरआरबी डिगी लॉकर, जिसमें कि हम अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करते हैं, उसको लिंक करने की ये बात कर रहे हैं विद दिस रेलवे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जहाँ पे कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो आगे नेक्स्ट स्टेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो डिगी लॉकर की हेल्प से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगा। साथ ही में एक तरीके से वहाँ पे जो प्रोसेस है काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा और काफ़ी वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनेगी। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने ये प्रोसेस, ये स्टेप लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं विद द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ शार्पली कंप्रेसिंग द रिक्रूटमेंट टाइमलाइंस। मतलब कि जो आपकी भर्ती निकलती थी और जो आपकी वैकेंसी निकलती थी, जब जो टाइम लगता था फाइनली कैंडिडेट को ज्वाइन करने में, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस चले जाता था क्योंकि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था ऑफलाइन। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करी है थ्रू दी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपका डिगी लॉकर के थ्रू यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। और एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में। तो रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे कंबाइंड मिलके ये जो इनकी पॉलिसी है नई, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। और आप देख सकते हैं पॉइंट बी में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अंडर द रूल 9A ऑफ IT एक्ट 2000, जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और भी आपके वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके इक्वली इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं इक्वली इक्विवेलेंट होंगे आपके, जो आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे डिगी लॉकर में। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझाई गई है। और डिगी लॉकर का जो यूज़ होगा काफ़ी हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, जो कि आपका आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज होगी, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन करवाने की यहाँ पे इन्होंने बताई है। साथ ही में कुछ पोस्ट पे जो होती है आपकी ट्रेनिंग होती है, लाइक असिस्टेंट लोको पायलट्स और अदर पोस्ट, तो वहाँ पे भी जो ट्रेनिंग का जो रिपोर्ट और उनका जो कॉल लेटर होता है वो भी यहाँ पे डिगी लॉकर के थ्रू ही इशू होगा। साथ ही में अगर आप जॉब लगते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कॉल लेटर आता है वो भी यहाँ पे डिगी लॉकर पे ही आपको अवेलेबल होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। तो इसके लिए आपको लिंक करना पड़ेगा अपने जो डिगी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहाँ पे जाके। तो जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया था, लॉगिन का आप वहाँ पे लिंक करने का आपका वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे डिटेल वगैरह मांगेंगे, लाइक आपको मोबाइल नंबर या फिर यूज़र नेम, साथ ही में आपसे पिन पूछेगा। उसके बाद आपका जो लिंक करने के लिए आप उसको जैसे ही ओके करेंगे तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, लाइक आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स है सब वहाँ पे शो होगा। तो आपको उन सब चीज़ों को टिक कर लेना है और वहाँ पे नेक्स्ट को कर देना है, जिससे कि आपका लिंक हो सके। साथ ही में लिंक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। जैसे कि मैंने अपना जब डिगी लॉकर लॉन्च हुआ था तो मैंने अपना आधार कार्ड और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दोनों को वहाँ पे ऐड करने की कोशिश करी थी, बट मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में थोड़ी डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक थी। लाइक मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल था जो कि सही करेक्ट था, बट मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में डेट ऑफ बर्थ गलत था। तो मैंने जब लिंक किया उन दोनों को तो मेरा आधार कार्ड तो लिंक हो गया था, बट मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ से जो है उसमें सेव नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ
डिफरेंट था। तो इसके लिए मैंने पहले अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाया, जाके करेक्ट करवाया आरटीओ जाके, देन उसके बाद वहाँ पे डिजी लॉकर में वो शो हुआ। तो जिन लोगों के भी मिस्टेक्स या फिर करेक्शन करवानी है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो पहले आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आपका करेक्शन करवाइए, उसके बाद ही आप वहाँ पे डिजी लॉकर में उसको इंपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो वहाँ पे अपलोड नहीं होगा अगर कोई भी डिटेल्स है जैसे मैच नहीं करती। लेट से अगर आधार कार्ड में आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग डिफरेंट है और आपके दूसरे डॉक्यूमेंट में डिफरेंट है, और आप वहाँ पे लिंक करने की, इनको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे डिजी लॉकर में, तो वो इंपोर्ट नहीं होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में आपका जो डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो अपलोड हो जाएंगे, वो आपका लेटर स्टेज में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे वो चीज़ें चेक होगी। तो आप शुरू से ही आपकी जो डिटेल्स हैं उनको करेक्ट करके चलिए और करेक्ट ही वहाँ पे इंपोर्ट कीजिए डिजी लॉकर के अंदर, और उसके बाद आप आरआरबी की साइट पे जाके उन्हें लिंक कीजिए, ताकि फर्दर जो प्रोसेस रहे वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही में जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट चेयरमैन ऑफ आरआरबी जोनल रेलवे शैल इंश्योर, उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लोग अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डिजी लॉकर का जो है उसको लिंक कीजिए और उसे इन्वॉल्व कीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। तो ये यहाँ पे कही गई है बात। साथ ही में इन्होंने कहा है कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर और ट्रैवल कंसेशन है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, जो कि डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट्स जिनके इशू होंगे या फिर कह सकते हैं जिनके अपलोड होंगे और करेक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर्स और ट्रैवल कंसेशन यहाँ पे इन्होंने देने की बात कही है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि डिजी लॉकर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डिजी लॉकर बेस्ड एंड वेयर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज टू बी डन, it would be endorsed by the verifying officer that physical document not available as issued document in the डिजी लॉकर। मतलब आपके डिजी लॉकर में जो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल रहे हैं वो अगर डिफरेंट पाए जाते हैं, ऑफलाइन अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही है, जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि आपकी डिटेल्स वगैरह मैच होनी चाहिए। कोई एरर है तो आप उसको पहले करेक्ट करवा लीजिए, उसके बाद आप इसको लिंक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही में जो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था आपको, ट्रेनिंग जहाँ पे मैंडेटरी होती है कुछ पोस्ट के लिए लाइक ALPs और लोको पायलट्स के लिए, यहाँ पे जो है लेटर इशू होगा रेलवे की तरफ से, वो आपके डिजी लॉकर पे ही इशू होगा। और साथ ही में जो ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जो बनेगा वो भी आपका डिजी लॉकर पे ही अवेलेबल होगा कैंडिडेट की। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है डिजी लॉकर के बारे में। तो यहाँ पे डिजी लॉकर को एक तरीके से लिंक करने की बात कही गई है। तो इस PDF में इतना ही था। और साथ ही में अगर लिंक करना, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप वहाँ पे लिंक कर सकते हैं जाके पोर्टल पे। तो इस PDF में इतनी ही थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। साथ ही में अगर आपको ये PDF पढ़ना हुआ तो मैं इसको लिंक, इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही में जो लोग RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैंने कंटेंट डाल रखा है, लाइक मैथ्स की कुछ क्रैश कोर्स वीडियो मैंने बनाई है, एक वीडियो मैंने बनाई है अभी और उसको अपलोड किया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही में सब्जेक्ट वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है अपलोड कर रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट के मैंने स्टार्ट किया है लाइक हाईवे इंजीनियरिंग के, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।